जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी नीलम आंटी। आंटी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी और सबको हैप्पी होली। गुरु जी की तरफ से भी गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को हैप्पी होली। गुरु महाराज सबकी लाइफ में कलर्स ही कलर्स ले आएँ और सबको हैप्पी रखें। अभी अभी गुरु जी ने ना सत्संग से ही फटाफट वाला भेजा और टाइम हो रहा था और वहाँ पर सत्संग था 1 to 3 1 से 3 की टाइमिंग्स थी वहाँ पर। और गुरुजी फटाफट वहाँ पर होली सेलिब्रेशन हो रहा था, वहाँ पर सबने ये चंदन का तिलक लगाया और वहाँ पर फटाफट से हुआ कि 4:30 हो गए हैं, गुरु महाराज आज तो आज्ञा दे दो। बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, वहाँ पर सब डांस कर रहे थे सत्संग में और सब ने कलर्स लगाए बहुत सारे। मतलब गुरुजी इतना 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 सारा डांस कराया उन्होंने और सब 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 गुरु परिवार को हैप्पी होली। गुरु महाराज सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ ले आएँ, सबकी लाइफ कलरफुल कर दें। आप जल्दी से आ जाइए संगत जी। गुरु जी जो सत्संग शेयर करवाएंगे आज वो गुरु जी करवाएंगे अपनी मर्ज़ी से। गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। नीलम आंटी का शुक्राना, कुसुम आंटी का शुक्राना। और जब हम लाइव आते हैं तो हमें नहीं पता होता कि गुरुजी आपने क्या बुलवाना है आज हमसे। ये तो गुरु महाराज अपने आप कराते हैं, उन्हें पता होता है कि उन्होंने क्या बुलवाना है, उन्हें ही पता है कि उन्होंने कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करवाना है। तो ये गुरुजी की मर्ज़ी होती है, ये हमारी मर्ज़ी नहीं होती है। आज गुरुजी ने होली स्पेशल सत्संग कहते हैं जिसे गुरुजी ने कल रात को अमृत वेला सत्संग अटेंड करवाया। संगत जी पहले कल रात को अमृत वेला सत्संग अटेंड कराया और अभी अभी गुरुजी ने फिर से होली के सत्संग पे ही भेजा। मतलब 27 को गुरु महाराज ने 2 सत्संग अटेंड करवाए हैं। और जो संगत जी जो रात का सत्संग था अमृत वेला सत्संग संगत जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स थी रात को। गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी थी संगत जी कि बस गुरुजी की तो एंडलेस ब्लेसिंग्स होती हैं कि वो कब कैसे और किस टाइम ब्लेस कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। संगत जी रात को जो सत्संग की टाइमिंग्स थी वो 3 से 5 की थी। जब हम वहाँ आंटी के घर पे पहुँचे तो वहाँ हम 12 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँच गए। तो गुरुजी की प्लानिंग्स थी, अब उन्होंने 1:30 पे वहाँ पर सुखमनी साहिब जी का पाठ स्टार्ट करवा दिया रात को। अब उनकी मर्ज़ी थी, वो उन्होंने 1:30 पे सुखमनी साहिब का पाठ चलवा दिया वहाँ पे। और जो उनकी टाइमिंग्स थी 3 to 5, 3 से 5 उन्होंने अपना सत्संग करवाया। 3 बजे वेलकम स्टार्ट होता है। संगत जी 3 बजे से पहले जब गुरुजी सुखमनी साहिब का पाठ करवा रहे थे वहाँ पर 1 बजे से 5 बजे तक गुरु महाराज ने सत्संग करवाया संगत जी। और इतनी ब्लेसिंग्स थी वहाँ पर उस घर में, गुरुजी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। उसके बाद जब 3 बजे सत्संग स्टार्ट हुआ ना संगत जी, तो गुरुजी ने ना अपने पास बिठा लिया। अंकल कहते हैं कि आंटी आप ना उधर जाके बैठ जाइए। तो संगत जी मैं ना उधर जाके गुरुजी के एकदम पास बैठ गई। थोड़ी देर में ही ना संगत जी इतनी ज़ोर से मेरे पेट में दर्द होने लग गया। तो अब मैं गुरुजी को देखूं तो मैंने कहा कि गुरुजी ये क्या हो गया। और ना मैं उठकर दूसरे रूम में चली गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता चल रहा मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो एक आंटी आते हैं इतनी देर में, मुझे उन्होंने जल प्रसाद देते हैं। जल प्रसाद दे के कहते हैं आंटी आप ये पी लो। और मैंने कहा ठीक है, मैंने वो पी लिया। उसके बाद संगत जी चाय प्रसाद गुरुजी को भोग लग चुका था
गुरुजी ने मुझे ना एक अंकल वहाँ से जो आंटी प्रसाद डाल रहे थे ना, उन्होंने कहा बेटा आप ना यहाँ मत लेटो, आप दूसरे कमरे में जाकर लेट जाओ। मैंने कहा आंटी मैं ठीक हूँ, मैं ना दूसरे रूम में नहीं जाऊँगी, मैं वहीं बैठूँगी जहाँ बैठी थी। गुरुजी ने मुझे फिर वहीं बिठाया जहाँ पर मैं बैठी थी। फिर वहाँ पर जाके संगत जी मैं बैठी, मेरे पास प्रसाद आता है। प्रसाद में ना संगत जी सैंडविच, साबूदाना की खिचड़ी जो होती है वो, और बिस्किट प्रसाद जो चाय प्रसाद था। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, उस प्रसाद में, साबूदाने में इतनी मुझे मिर्चें लग रही हैं, इतनी मुझे मिर्चें लग रही हैं कि मुझे नहीं समझ आ रहा कि गुरुजी इतनी मिर्चें। मेरे साथ जो आंटी बैठे हैं ना, उन्होंने अपना प्रसाद फिनिश कर लिया। तो मैंने कहा आंटी आपने प्रसाद फिनिश कर लिया, आपको मिर्चें नहीं लगी? कह रही नहीं मुझे तो ठीक लगा। मैंने कहा ये शायद मेरे लिए ही गुरुजी ने खिलाया है मुझे कि मिर्चें। तो संगत जी आप सोचिए कि गुरुजी मिर्च भी खिला रहे हैं ना, तो उसमें भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। देखो उसके बाद मुझे मिर्च लग रही है, मेरी शक्ल देखकर अंकल मेरे पास जल प्रसाद फिर से ले आते हैं। एक गिलास मैंने जल प्रसाद लिया, फिर मेरे को मिर्ची लग रही है, फिर अंकल दूसरा गिलास जल प्रसाद ला रहे हैं। देखो संगत जी उसके बाद चाय प्रसाद लेने के बाद मेरा पेट दर्द सही हो जाता है। गुरुजी ने मेरी मेडिसिन क्या थी? मेरी प्रसाद मेरा। सत्संग में गई थी मैं, गुरुजी कह रहे हैं जब तू सत्संग में आई है तो तेरे को ब्लेसिंग्स भी मैं यहीं दूंगा। तो गुरुजी ने वहाँ पर वो जल प्रसाद से, वो चाय प्रसाद से, वो साबूदाना की खिचड़ी प्रसाद से गुरु महाराज ने मेरा पेट दर्द ठीक किया। देखो गुरुजी कैसे कैसे ब्लेस करते हैं। जो हम लंगर प्रसाद खाने में मुंह बनाते हैं ना, और हम कहते हैं हमसे नहीं खाया जा रहा, या हमें मिर्च लग रही है या कुछ है, तो संगत जी वो आपकी मेडिसिन है। गुरु महाराज आपको मेडिसिन दे रहे हैं कि आप खा लो। रात को ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है, प्रैक्टिकल संगत जी। तो देखो गुरु महाराज किस तरह से, उसी आंटी के घर पे गुरु महाराज ने मेरा पैर ब्लेस किया था। उसी आंटी के घर जब मेरे को पहले पैर पे चोट लगी थी तो गुरु महाराज ने वहीं दरबार के पास ही बिठाया था और इस पैर पे को ब्लेस किया था। संगत जी कौन सी सत्संग में गुरु महाराज कैसे ब्लेस करते हैं ये हमें नहीं पता होता। गुरु जी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स होती हैं ना संगत जी, आप लंगर प्रसाद को मत छोड़ा करिए। लंगर प्रसाद ब्लेसिंग्स हैं। लंगर प्रसाद में गुरु, अगर आप लंगर प्रसाद का अपमान करें तो गुरु जी का अपमान करें। आपसे जितना आपको खाने आप खाओ, उसको खाओ, आराम आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ, गुरु जी के पास बैठ के खाओ, आप खाओ, उसको वेस्ट मत करो। संगत जी बहुत सारी संगत जल प्रसाद को आदत छोड़ देती है। संगत जी जिनके घर सत्संग है ना, उनको पीना पड़ेगा फिर वो, क्योंकि फिर वो आपकी ब्लेसिंग्स वो ले जाएंगे। ये लगा लो कि आप अपनी ब्लेसिंग्स मत ऐसे गिराया करो, मत पॉलिथीन्स में डाल दिया करो, जल प्रसाद को मत अपने छुपा के मत बंद करके डस्टबिन्स में डाला करो। क्यों? क्योंकि वो हमारा प्रसाद, हमारी मेडिसिन है। जो मालिक ने सत्संग में बैठ के ब्लेस करना है ना, उसको वो वहीं बैठ के करेंगे। गुरु महाराज प्रैक्टिकल कर दिखाते हैं संगत जी, वो प्रैक्टिकल चीज़ें कर रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग चलते हैं वो। हम बच्चों के अकॉर्डिंग, हमें क्या पसंद है, हमें पास्ता पसंद है, हमें मंचूरियंस पसंद है, हमें नूडल्स पसंद है, गुरु महाराज सब खिलाते हैं, हमें सब चीज़ें खिलाते हैं। आज के अकॉर्डिंग, आजकल के बच्चों के अकॉर्डिंग चलते हैं। गुरु जी गानों पे डांस कराते हैं, सब चीज़ें कराते हैं, वो ऐश करा रहे हैं, पर उनका कहाँ मानो संगत जी, उनका कहाँ मानो। जो वो कहते हैं गुरु वचनों पर चलो, वो कहते हैं उन पर विश्वास बनाओ। विश्वास कि अगर आप विश्वास नहीं बनाओ, अगर मैं वो मिर्च नहीं खाती, अगर मुझे पता है एक दो संगत को और भी लगी, वो संगत के अकॉर्डिंग, किसको गुरु जी ने चीनी खिलानी है, किसको गुरुजी ने मिर्चें खिलानी है, ये वही जानते हैं कि किसको उन्होंने किस टाइम पे क्या खिला के ब्लेस करना है। शुगर वालों को वो चीनी खिलाएंगे, बीपी हाई वालों को वो नमक खिलाएंगे। क्यों खिलाएंगे? इसलिए खिलाएंगे कि उनको पता है उन्हें किस टाइम पे किस संगत को ब्लेस करना है। जिसको नहीं चाय पीनी, जिसको नहीं, वो 4 बार चाय पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि तेरी ब्लेसिंग्स इसमें ही है। और नाम मत करो संगत जी लंगर प्रसाद को, प्लीज़ लंगर प्रसाद की महिमा को समझो। लंगर प्रसाद से गुरु महाराज बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो हमारे लिए मेडिसिन है। जैसे गुरु जी ने रात को मेरे को मेडिसिन दी, जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मुझे सिर्फ प्रसाद, उस मिर्च में ही मेरी ब्लेसिंग्स थी। संगत जी आप विश्वास करेंगे, फिर उन आंटी के यहाँ पर गुरु जी का एक स्वरूप लगा हुआ था, कैलेंडर स्वरूप ऐसे करके वाला जो है ना हमारे गुरु जी का, वो स्वरूप ऐसे करके लगा हुआ था संगत जी। सत्संग
संगत जी मेरे पास फ़ोटो है, अगर मैं शेयर करूँगी, अगर किसी ने देखनी होगी तो। आधा फेस गुरुजी का, आधा फेस ब्लैक हो, जैसे ब्लू हो जाता है ना, वैसा हो गया था कल संगत जी। 5 बजे सत्संग के बाद सारी संगत ने दर्शन किए। गुरुजी ने जितनी आई संगत थी ना, सबके कष्ट अपने ऊपर लिए थे, सबके कष्ट। संगत जी ये गुरुजी ने कल दिखाया कि जितनी संगत अमृत वेला में आई है ना, जितनी संगत, मैंने सबको ब्लेस किया। पता नहीं कौन सी संगत के कैसे किसके कष्ट गुरुजी ने, किसकी बलाएं अपने ऊपर ली संगत जी। और आज उन आंटी से मैंने पूछा कि आंटी आज भी स्वरूप वैसे? आंटी कहती नहीं, वो सिर्फ कल अमृत वेला के टाइम में ही वो स्वरूप वैसा था। संगत जी जितनी संगत गई है, मालिक ने सबको ब्लेस किया रात को अमृत वेला में। तो संगत जी अमृत वेला, बहुत सारे जने बोलते हैं कि अमृत वेला ही क्यों उठना है। देखिए संगत जी, अमृत वेला में इतनी ताकत है कि गुरु महाराज अमृत वेला में इतना ब्लेस करे कि आंटी के घर का स्वरूप, कैलेंडर स्वरूप कैसे आधा नीला हो सकता है, बताइए कैसे गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स, अपनी प्रेजेंस फील कराने की। परिवार पे कष्ट, जो संगत आई है, पता नहीं किस किस को ब्लेस कर रहे थे। वहाँ पर एक आंटी थी, उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया, उनके हस्बैंड को कैंसर था, तो वो आई हुई थी, कहती है मैं प्रसाद लेकर जाऊँगी, वो नहीं खाएंगे। तो मैं फिर किस आंटी ने बोला कि आप लेकर जाओ, वो ज़रूर खाएंगे आपको। देखो शायद गुरु महाराज उनके हस्बैंड को ब्लेस करे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं एक मेंबर भी फैमिली दा मेरे को आ जाते थे, पिछो सारा परिवार ब्लेस है। तो संगत जी आप समझिए, गुरु जी को समझिए, उनके वचनों पर चलिए। ये मत कहिए कि हम परेशान हैं, किसको परेशानी नहीं है, सबको परेशान। गुरु जी की बातों पर चलिए, उन पर विश्वास करिए, उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैंने वो प्रसाद खाया और मैं जिस रूम में जाके बैठी, और मुझे ना वो आंटी ने बहुत गुस्से से बोला कि आंटी आप वहीं जाके बैठो जहाँ बैठे थे। उन्होंने ही नहीं बोला, उनसे गुरुजी ने बुलवाया कि आंटी आप वहीं जाकर बैठो। क्यों बैठो वहीं जाके? क्योंकि मेरी ब्लेसिंग्स वहीं पर मिलेंगी, मुझे वहीं प्रसाद मिलेगा, मैं वहीं खाऊंगी और मेरा पेट दर्द वहीं से सही होगा। तो गुरुजी की महिमा हमें प्रैक्टिकल कर कर दिखाते हैं। हम ही परेशान हो जाते हैं कि गुरुजी आप हमारा ये काम नहीं कर रहे, गुरुजी आप हमारा ये काम नहीं कर रहे। अरे विश्वास बनाओ उन पर संगत जी, उनका कहा मानो मत करो, लंगर प्रसाद का अपमान मत करो। जितना मिलता है आप शुक्राना कर कर खाओ कि गुरु महाराज आपका शुक्राना है, आपने सत्संग पे बुलाया है, आपने लंगर प्रसाद खिलाया है, हमारे को ब्लेस किया है गुरुजी। अब गुरुजी ने रात को 1 से 5 पूरा अमृत वेला अटेंड कराया संगत जी। इतनी सारी ब्लेसिंग्स वहाँ पर गुरुजी ने। अब 1 से 5 सत्संग था संगत जी। देखिए सोचने वाली बात है, 1 बजे से साउंड चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, 4:45 बजते हैं, शुक्राना से पहले किसी ने आसपास कंप्लेन कर दी। पता नहीं मालिक ने किससे करवानी थी, क्या करवाना था। तो इतनी देर में पुलिस आ जाती है, कहती है कि 3-4 घर से आपकी कंप्लेंट आई है आंटी कि आपका स्पीकर। देखिए संगत जी 1 बजे से स्पीकर चल रहा है, 1 बजे से साउंड चल रहा है। देखो गुरु महाराज 4:45 बजे किसी पुलिस वाले को भेजते हैं और शुक्राना से पहले देखो 5 घंटे 4 घंटे कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, आराम से साउंड चल रहा है, सब चल रहा है। देखो गुरु महाराज ने उस परिवार से वहाँ पर भी कष्ट काटा। देखो गुरुजी ने अगर पुलिस को भी भेजा तो वहाँ पर भी उस परिवार का कष्ट काट दिया कि जा मैंने तेरा कल्याण किया, जो जिसने कंप्लेन की उसका भी भला, कोई बात नहीं। तो गुरुजी किस तरीके से कैसे आपके कष्ट काट देते, किसी को बुरा मत कहो, जिसने कंप्लेन की उसका भी भला, सरबद्दा भला। क्यों? क्योंकि ठीक है कर दी, कोई बात नहीं, उनको नहीं पता, गुरु आए हुए हैं, गुरु प्यारी संगत आई हुई है, उन्हें नहीं पता, उनको प्रॉब्लम हो रही थी, कोई बात नहीं। तो हमें किसी को क्यों कुछ कहना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपना मोबाइल में ही गुरुजी का शुक्राना चलाया, मंत्र जप चलाया, आरती चलाई। तो गुरुजी की प्लानिंग्स होती हैं, उन्होंने क्या कराना है, उन्होंने किस टाइम पे किसको कैसे ब्लेस करना है संगत जी, उन पर विश्वास करो, उन पर डाउट मत करो, क्योंकि वही करेंगे, जो करेंगे वही करेंगे। गुरुजी आज भी गुरु महाराज ने अभी सत्संग में भेजा और इतने अच्छे सत्संग गुरु महाराज ने सुनवाए कि गुरुजी कैसे कैसे कैंसर ठीक कर देते हैं, कैसे कैसे बीमारियों को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं मालिक। ये गुरुजी की महिमा है, ये हमारे गुरुजी आज कर कर दिखाते हैं हमें। हम
कितने पूजा पाठ करते थे, किस 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 जगह फंसे हुए थे, कभी किसी पंडित के पास जाते थे, कभी कहीं परेशान होते थे, कभी कहीं जाते थे, पर हमारे गुरुजी के पास बैठ जाओ संगत जी, रो लो इनके आगे बैठकर, रो लो, अपने दुख सुना लो इनको, नहीं सुने तो बताना, ये जरूर सुनते हैं आपको किसी ने। ये वो गुरु हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं। ये प्रैक्टिकल हुआ है संगत जी, ये प्रैक्टिकल हुआ है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं, बस हम ही हैं जो हमारा विश्वास जगमगा जाता है। पर गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, सब संगत को ब्लेस करते हैं। प्लीज़ उन पे विश्वास बनाइए। वो कुछ नहीं दे रहे तो आप वेट कीजिए, उनकी टाइमिंग्स का वेट कीजिए कि वो किस टाइम पे आपको कैसे ब्लेस करेंगे, वो उनकी मर्जी है। कुछ देकर अगर उन्होंने आपसे ले लिया है तो वो आपके लिए था ही नहीं, वो आपके लिए नहीं था संगत जी। वो परमानेंट चीज़ देंगे आपको जो आपके लिए लाइफ टाइम चलेगी। गुरुजी ने एक सत्संग जो सुनवाया था, गुरुजी किसी का बेबी नहीं होता था, तो मुझे नहीं पता गुरुजी किसके लिए सत्संग करवा रहे हैं, किसी का बेबी नहीं होता था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आप तो सबको भी ब्लेस करते हो, मुझे क्यों नहीं करते हो। तो वो कहते एक गाल 10-20 साल बाद जाके 20 साल बाद वो तेनू गोली मार देगा ते तद सही रहेंगी तू। मतलब वो तेरे को 20 साल बाद कोई दुख देगा तो उसमें तू सुखी रहेगी, जो अब मैं तेरे को नई चीज़ दे रहा। वो आंटी ने दोबारा नहीं बोला गुरु महाराज के आगे कि वो कहती हैं गुरु महाराज जो आपकी मर्जी है, जो आपकी रज़ा में राज़ी है। क्यों एक आंटी का सत्संग संगत जी जो गुरु महाराज ने कि आंटी अपनी बेटी के लिए सेट बनवाती हैं, उनकी शादी होती है, उनकी बेटी का सेट बनवाती हैं, वो 3 सेट बनवाती हैं, गुरुजी के पास लाती हैं ब्लेस करने के लिए। मालिक गुरु महाराज इसको ब्लेस करो। वो कहते हैं जा ओ आंटी नू दे दे, जा जब दूसरा सेट बना के जा दूसरी आंटी नू दे दे। वो भी आंटी का विश्वास देखिए संगत जी, वो एक सेट सोने का लाती हैं जो बनवा के वो एक आंटी को दे देती हैं गुरुजी के कहने पे, दूसरा सेट लाती हैं वो दूसरा सेट भी दे देती हैं, तीसरा सेट लाती हैं वो तीसरा सेट भी दे देती हैं। तो एक आंटी पूछती है तो कहती है गुरुजी कह रहे हैं तो मेरे को तो देना ही है ना। तो ये उनका विश्वास कि गुरुजी कह रहे हैं और वो देती जा रही हैं संगत जी। बाद में उन्होंने गुरुजी कहते तुमने मैनू पूछया भी नहीं कि मैं थोड़े को सेट दिलवाए जा रहा हूँ और आप मतलब पूछ भी नहीं रही हो आंटी, तू पूछया भी नहीं। तो कहती है गुरुजी इसमें आपकी मर्जी होगी जो आप दिलवा रहे। कहते तेरी कुड़ी दे 3 विआह लिखे सी। मतलब वो आंटी को गुरुजी पे कितना भरोसा था संगत जी कि वो गोल्ड के सेट बनवा के ला रही थी और गुरुजी के कहने पे वो दूसरी आंटी को दे रही थी। तो संगत जी गुरुजी पे विश्वास कीजिए, विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। नाम जपिए, जितना नाम हो सकता है जपिए। जो गुरु महाराज देते हैं वो परमानेंट चीज़ देते हैं, परमानेंट। वो वापस नहीं लेंगे आपको देकर। जो उनको लगेगा ना आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए सही है, वो आपको वही देंगे। तो कभी उनके आगे जिद मत करिए कि गुरुजी चाहिए ही चाहिए। जो हमारे लिए ठीक है संगत जी, जो हमारे लिए ठीक है, मालिक हमें वही ब्लेस करते हैं। जो हमें देना है उनको, वो अपने बच्चों को कभी रोता नहीं देख सकते, कभी भी नहीं रोता देख सकते। हम रोते हैं तो हमारे से ज़्यादा उनको दुख होता है कि हमारे बच्चे परेशान हैं, पर वो उन्हें पता है ना कि वो लाइफ टाइम का दुख नहीं देंगे हमें। जो अगर हम थोड़ा सा अभी दुखी हैं, अगर हम थोड़ा सा अभी रो लेंगे तो वो लाइफ टाइम के लिए नहीं देंगे हमें दुख, वो आगे के लिए हमारे लिए सुख ही सुख देंगे। तो संगत जी गुरुजी पर विश्वास बनाइए, लंगर प्रसाद को मत छोड़िए। सत्संग में जाते हैं आप लंगर प्रसाद को पूरा करके आइए, खाकर आइए, उसको पूरा वहीं बैठकर खा के आइए। और जितनी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज वहाँ बैठ के देंगे वो घर पर आके मिठाई है, वहाँ पर वो दवाई है। गुरु महाराज यही कहते हैं अपने वचन में भी, गुरु जी यही कहते हैं कि एथे खाओगे ते दवाई है, बाहर खाओगे तो मिठाई है। तो संगत जी अपना लंगर प्रसाद फिनिश करके आइए, पूरा खाइए और गुरु जी पे विश्वास रखिए। कोई दुख ऐसा नहीं है जो हमारे मालिक दूर नहीं कर सकते। वो इतनी आजकल इतने सारे सत्संग जो गुरु महाराज सिर्फ और सिर्फ कैंसर पे सुनवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैंसर पे। गुरु महाराज सबसे बड़े डॉक्टर है कैंसर के, सबसे बड़े। जो गुरु जी ने रात को एक आंटी का सत्संग सुनवाया वो भी कैंसर पे सुनवाया, आज भी गुरु जी ने कैंसर पे सत्संग सुनवाया। गुरु जी बहुत चीज़ें ठीक करते हैं संगत जी। गुरु जी के लिए कुछ नहीं है, ये कैंसर कुछ नहीं है, ठीक करते हैं वो। बस उन पर विश्वास बनाइए संगत जी। लंगर प्रसाद को मत छोड़िए, लंगर प्रसाद खाइए, पूरा फिनिश करिए संगत जी।
गुरुजी की मुझे नहीं पता गुरुजी आप कैसे बुलवाते हो, आपकी बच्ची हूँ पता नहीं गुरुजी, हंसना भी आपके सामने आता है और रोना भी आपके सामने आता है। इतनी नादान हूँ गुरुजी, मेरे को तो बोलना भी नहीं आता, मुझे नहीं पता आप क्या बुलवाते हो गुरु महाराज। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत, सबकी लाइफ में गुरुजी कलर्स ही कलर्स, रंगीन कर दो सबकी लाइफ गुरु महाराज, सबकी कलरफुल लाइफ कर दो, कभी किसी की लाइफ में दुख ना आए गुरुजी सब। और संगत जी काफ़ी सारी आंटीज जो इस बार गुरु महाराज ने जो क्वेश्चन बुलवाया था वो ये थे कि आंटी ई पास कैसे अप्लाई करते हैं, तो गुरुजी वो बुलवाएंगे। संगत जी ई पास सबसे पहले तो गुरु महाराज का हुक्म है किसको उन्होंने बुलाना है बड़े मंदिर और किसको नहीं। ई पास का रिजेक्शन और अप्रूवल वो हमारे गुरु महाराज करते हैं, ठीक है संगत जी। अगर आपका रिजेक्शन आ जाता है तो आप बिल्कुल परेशान मत हुआ करिए, वो आपके लिए नेक्स्ट वीक फिर अप्रूवल देंगे। तो आप कोशिश कीजिए, जो संगत बड़े मंदिर नहीं जा पा रही या नहीं जा पाती आप उनको भेज दीजिए। अगर आपको ई पास अप्लाई कराना आता है तो आप उनका ई पास अप्लाई करा दीजिए। ई पास अप्लाई कराना कोई मुश्किल नहीं है आंटी, अगर आप एक बार करवाएंगे तो आप खुद करवा सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे गुरुजी की वो है वेबसाइट है www.gurujikaashram.com करके है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं सैटरडे को 1 बजे बुकिंग जो है वो ओपन हो जाती है, तो उसमें आप मंडे की, थर्सडे की, फ्राइडे की और सैटरडे की बुकिंग करा सकते हैं। तो सैटरडे जो 1 o'clock बुकिंग खुलती है तो उसमें आप www.gurujikaashram.com करके एक वेबसाइट है, आप उस पर क्लिक करेंगे अपने ही फ़ोन से तो जनरेट ई पास का ऑप्शन आ जाता है एक। तो आप जनरेट ई पास पे जब क्लिक करते हैं तो वो आपकी सारी डिटेल्स मांगते हैं। आपकी संगत जी डिटेल बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, आप गलत नहीं भर सकते क्योंकि गुरुजी को पता है आप गलत डिटेल्स नहीं भर सकते। जहाँ आपने गलत डिटेल्स भरी या गलत नंबर डाला वहीं आपका रिजेक्शन हो जाता है। आप अपनी डिटेल्स को एकदम सही भरिए। सबसे पहले उसमें आपका नेम, ब्लड ग्रुप मांगते हैं, वो कॉन्टेक्ट नंबर मांगते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर फैमिली मेम्बर जिसको आपने साथ लेके जाना होता है उनका नेम होता है, जो आपका फैमिली मेम्बर का ब्लड ग्रुप भी मांगते हैं वो, और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम मांगते हैं और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं। तो संगत जी जो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हैं और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। काफ़ी सारी संगत के लिए इनवैलिड कुछ कहते हैं कि आंटी हमारा नहीं अप्रूवल हो रहा या हमारा नहीं, हम फॉर्म फिल कर रहे हैं लेकिन हमारा नहीं हो रहा। तो संगत जी उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और इमरजेंसी और जो हमारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट नंबर होता है वो सेम नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग होना चाहिए। उसके बाद वो ईमेल आईडी मांगते हैं, आपकी जो भी गूगल पे ईमेल आईडी है, लाइक जैसे मेरा नाम सिमरन है तो मन्नी सिमरन और @gmail.com जैसे भी आपकी आईडी है वो पूरी आपको डालनी होती है। उसके बाद आपके जो यहाँ का पिन कोड है, जैसे यहाँ का पिन कोड 110033 है तो आपके वहाँ का पिन कोड जो भी आप वो डालिए, और आपकी सिटी और आपका एड्रेस, सब चीज़ें संगत जी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। जब आपकी पूरी डिटेल सही होंगी तो आपका ज़रूर अप्रूवल आएगा, और गुरु महाराज ने जब जिसको बुलाना होगा वो ज़रूर बुलाएंगे। और छोटे बच्चों को आप अपना अप्लाई करा के उनको साथ में लेके जा सकते हैं। सुनीता आंटी आप अपना अप्लाई करा लीजिए, छोटे बच्चों को साथ में जाने देते हैं वो। और आंटी साथ में आप अगर जो उसमें फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, जो आप अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, काफ़ी सारे जने अपने टेढ़े पोजेस जो होते हैं वो अपलोड कर देते हैं, तो आप वो अपलोड मत कीजिए। जो आपका जिसमें सीधा फेस है आप वही फ़ोटो अपलोड करिए तो आपका अप्रूवल आ जाएगा। जो फैमिली फिर एक उसके बाद एक वो आती हैं कि फैमिली मेम्बर्स को साथ लेके जाना है, तो उसमें एक वो भी ऑप्शन आता है, जब आप उसको राइट साइड ड्रैग करोगे तो वो अपने आप फैमिली डिटेल्स भी मांगेगा, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। फैमिली की डिटेल्स भी मांगते हैं। और मैं कैसे करूँ सिमरन, मैं कैसे जाऊँ? जय गुरु जी। प्रीति आंटी, गुरु जी का शुक्राना। प्रीति आंटी ये यहाँ से इंग्लैंड से हैं, तो इनको गुरु महाराज ने अभी बड़े मंदिर बुलाया था। ये बड़े मंदिर को बहुत मिस कर रहे हैं। कल इन्होंने बताया कि गुरु महाराज को ये बहुत मिस कर रहे हैं। आंटी आपको गुरु जी जल्दी बुलाएंगे, दोबारा ज़रूर बुलाएंगे। वो उनकी मर्ज़ी है कि उनको कब बुलाना है, आप उन पर विश्वास रखिए, आप उनके लाइव दर्शन करिए। 7 से 8 मंत्र जाप आता है गुरु जी की वेबसाइट पे www.gurujikaashram.com पर, आप लाइव रोज़ बड़े मंदिर के दर्शन कीजिए।
मैंने आज सत्संग जाना था बट मैं नहीं जा पाई। चांदनी आंटी, कोई बात नहीं, अगर आप सत्संग पे नहीं जा पाए तो गुरु महाराज आपको घर बैठे ही ब्लेस करेंगे। अब ये उनकी मर्ज़ी थी, उनको आपको बुलाना था या नहीं बुलाना था। आंटी, ये गुरु महाराज की मर्ज़ी होती है। अगर आपको घर पर उन्होंने बैठे बैठे ही ब्लेस करना है तो वो बैठे बैठे ही ब्लेस कर देंगे। देखिए संगत जी, मेरा ई पास जनरेट नहीं हो रहा फ्रॉम 2 days, आई एम ट्राइंग। आंटी आई थिंक अभी ना एक सेकेंड, विमी आंटी अभी ना क्या कहते हैं, थोड़ा सा ना जैसे होली पे मंदिर का पहले खुलने का था बट अब नहीं था, फिर उसके बाद बंद हो गया था। जो 1, 2 और 3 का जो है वो आगे अप्रूवल खुले थे बट वो नहीं हो पा रहे थे अप्रूव, क्योंकि जो होली पे नहीं जा पाए आई थिंक पहले वो जाएंगे 1, 2 और 3 को। तो आप अगर नेक्स्ट सैटरडे ट्राई करेंगे तो आपका ज़रूर हो जाएगा, बट आप अपनी सारी डिटेल्स एकदम ओके डालना। जय गुरु जी, हम अभी जा सकते हैं। आंटी अभी बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं, अभी वो बड़े मंदिर का बंद का नोटिस आ गया गवर्नमेंट की तरफ से, अभी आप बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं। होली के बाद ओपन होगा वो, पहले था ओपन का बट अब नहीं है, तो आप होली के बाद जाइएगा जब भी गुरु महाराज आपको मौका देंगे। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ई पास अपने हो जाता है बुक अपने आप। अगर किसी भी संगत को कोई भी ई पास से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो वो आप मैसेंजर में मैसेज करके पूछ सकते हैं। संगत जी, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं है पर वो मुझे रोज़ दर्शन देते हैं, रोटी में या जोत में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी, गुरु जी पल पल से आता है, स्वरूप नहीं है तो क्या हुआ, आपके पास फ़ोन में तो स्वरूप होगा गुरु जी का। फ़ोन में इतनी सारी गुरु जी की इमेजेस आती हैं, आप ग्रुप में होगे किसी उसमें आती होंगी गुरु जी का। कोई बात नहीं आंटी, स्वरूप मिलना भी एक गुरु जी की टाइमिंग्स होती है। आप देख रहे हैं जो ये गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ है पीछे, ये भी मैं इस स्वरूप के लिए इतने टाइम से, जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी तब से मैं कहती थी कि गुरु जी प्लीज़ मुझे ये स्वरूप चाहिए, मुझे नहीं पता ये मुझे स्वरूप चाहिए। जब मैंने इस स्वरूप की जिद करना बंद कर दिया ना, गुरु जी कहते हैं जब आपका मोह ख़त्म हो जाता है ना उस चीज़ से, जब आपकी मन की इच्छा ख़त्म होने लग जाती है कि आपके घर में स्वरूप तो है, गुरु महाराज तो हर जगह ब्लेस कर रहे हैं, किसी भी सब स्वरूपों में ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो, तो जब हमारा मोह ख़त्म हो जाता है ना, गुरु जी फिर अपने आप आपको वो चीज़ देते हैं और वो खुशी ज़रूर देते हैं। ये स्वरूप जो संगत जी आप देख रहे हैं ना, इसके लिए मैं बहुत कहती थी कि गुरु जी सबको स्वरूप देते हो, ये वाला स्वरूप मैं सारी जगह देखते हो, मुझे क्यों नहीं देखते। तो गुरु जी कहते, एक सेकेंड आंटी, जोत जलाते हैं। आंटी अगर आप जोत नहीं जगा सकते अमृत वेला में तो कोई बात नहीं आंटी, आप हाथ मुंह धो के आप ऐसे ही बैठ जाइए। ये स्वरूप जो है गुरु महाराज ने जब मुझे 19 सितंबर, अमृत वेला सत्संग नहीं था, आंटी है नितिका आंटी, उनके यहाँ सत्संग था, उनका बर्थडे था, तब ये गुरुजी ने मुझे दिया। और मैं उस दिन इतना रोई कि गुरुजी अब आज मेरे दिमाग से निकल गया था कि जब हमारी प्लानिंग्स, हमारा दिमाग चलना बंद करते हैं ना, गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग कट चलाया करो। जब हमारा दिमाग चलना बंद होता है ना, वहाँ से हमारे गुरु महाराज की प्लानिंग शुरू होती है। फिर मुझे ये स्वरूप मिला था और मैं इतना खुश हुई थी। फिर मैंने गुरुजी के लिए एक सॉन्ग भी बोला था, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो स्वरूप आ जा ही गया। तो ये गुरुजी शायद आंटी आज आपने ये क्वेश्चन किया और गुरुजी ने ये सत्संग भी बुलवाया, ये गुरुजी की मर्जी थी। और ये वाला स्वरूप मुझे स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद था। जो आपके पीछे स्वरूप है वो आंटी गुरुजी के, सीमा आंटी, गुरुजी महाराज के सारे स्वरूप बहुत अच्छे होते हैं। गुरुजी हर स्वरूप में, ड्रैगन चोला है वो, त्रिमूर्ति स्वरूप है वो, कोई भी स्वरूप है, गुरुजी रॉक स्टार स्वरूप है वो, गुरु महाराज सब पे ब्लेस कर। अब वो जो गुरुजी का रॉक स्टार वाला स्वरूप है वो हमेशा मुझे नज़र आता रहता है, तो मेरे घर में कहीं पर भी नहीं है वो वाला स्वरूप। तो मैं कहती हूँ कि गुरुजी वो मुझे हर जगह नज़र आता है पर वो मुझे मिलता क्यों नहीं है। और कल ही जब गुरुजी ने मुझे अमृत वेला सत्संग में मिला, संगत जी मेरे पास वो अभी मेरे पास रखा है, मुझे वो पॉकेट स्वरूप में वो रॉक स्टार वाला ही स्वरूप मिला। और मेरे पास वो 2 पॉकेट स्वरूप में है बट मेरे पास बड़ा स्वरूप वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मैं जिद नहीं करती। पहले मैं जिद करती थी कि गुरुजी मुझे चाहिए, क्योंकि अब मैं जिद नहीं करती। अब गुरुजी जब आपने आना है, जब आपकी टाइमिंग्स आप तभी आओगे। लास्ट किंग की थी बट रिजेक्टेड हो गया ई पास। आंटी
आंटी आपने रिजेक्शन इसलिए हो गया होगा, आपकी डिटेल्स में या आपके पिक्चर, आपको जब वो टेक्स्ट मैसेज आता है तो आपको वो बताते हैं कि आपका रिजेक्शन किस लिए हुआ है ई पास का। तो आप देख लीजिए, एक कभी अगर कोई संगत का रिजेक्शन होता भी है ई पास का तो वो बता देते हैं कि आपका रिजेक्शन इसलिए हुआ है कि आपकी फ़ोटो सही नहीं थी या आपका कोई पिन कोड वगैरह ठीक नहीं था, वो आपको बता देते हैं। तो गुरुजी का शुक्राना, बहुत बहुत नीलम आंटी का शुक्राना। लास्ट टाइम जब नीलम आंटी ने सत्संग शेयर किया, जो आंटी ने गुरुजी के लिए वो भजन प्ले करा था, वो तो मेरे ऐसे गुरुजी ने इतना, वो तो अब मैं दिन रात गुनगुनाती हूँ कि पल पल दिल के पास गुरुजी आप रहते हो, फिर डरने की बात क्या। मतलब वो आंटी सत्संग शेयर कर रहे थे और वहाँ से वो भजन चल रहा था, आंटी रो रहे थे, मुझे भी रोना आ रहा था कि गुरुजी आपकी प्लानिंग्स देखो कि आज सच में गुरुजी पल पल दिल के पास आप रहते हो, जब आप पास हो तो हमने डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात। वो लाइन थी, बहुत ही अच्छी लाइन थी गुरुजी। हाँ, मेरे पास एक छोटा स्वरूप है जो मंदिर में रखा है, एक है जो जलाती हूँ भगवान के और गुरुजी। कोई बात नहीं आंटी, गुरुजी आपको बड़ा स्वरूप भी देंगे, ज़रूर देंगे आंटी। छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, गुरुजी हर स्वरूप में है, हर घर में वास है उनका, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। छोटा स्वरूप क्या, बड़ा स्वरूप क्या, गुरुजी जब उन्होंने आना होगा आपके घर आ जाएंगे, वो अपने आप आ जाएंगे। आपके घर आए हुए हैं, चाहे वो छोटे स्वरूप में है चाहे वो बड़े स्वरूप में है। तो आंटी जी प्लीज़ आप वेट करिए, आप उनकी टाइमिंग्स का वेट करिए। उन्होंने जब भेजना है, जिस संगत के थ्रू भेजना है, वो अपने आप भेज देंगे। अब ये ब्रेसलेट्स होते हैं, ये ब्रेसलेट्स कई हम किसी के हाथ में देखते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा ब्रेसलेट पहना था, उन्होंने बहुत, अगर ये हम गुरुजी को कहेंगे ना कि गुरुजी हमें ब्रेसलेट चाहिए, तो वो अपने आप ब्लेसिंग्स में किसी संगत के थ्रू या किसी सत्संग में या कभी भी वो आपको अपने आप दे देंगे। और संगत जी कभी मांगिए मत, अगर कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है ना आपको, अगर सत्संग में कोई ब्लेसिंग्स दे रहा है तो अपने आप देगा। एक बार जो रीना आंटी लाइव सत्संग करते हैं ना, एक बार सबसे पहले जब गुरुजी ने उनके घर सत्संग पे भेजा था, तो संगत जी तब मेरे को ना वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी का वो चाहिए था, जो हम लगाते हैं ना डोर्स वगैरह पे या अपनी स्कूटी वगैरह पे लगा लेते हैं या बाइक पे लगा लेते हैं, मुझे वो चाहिए था। मैं उसका 2 महीने से वेट करी थी। जब मैंने उसको सोचना बंद कर दिया ना कि ठीक है गुरुजी जब आपने देना होगा ना आप दे देना, जब मैंने सोचना बंद किया और सच्ची में आंखें बंद करके बैठी थी और वो मैंने ऐसे किया और वो आंटी मेरे हाथ में देके गई, तो ये होती है हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग। मेरी मम्मी ठीक हो जाए, जय गुरुजी। हाँ आंटी अंकल राजा, जो भी अंकल आंटी आप जो भी हैं, आपकी मम्मा भी ठीक हो जाएंगे। आप गुरुजी पे विश्वास रखिए, सारी प्रॉब्लम्स गुरुजी से कहिए, गुरुजी महाराज अपने आप ब्लेस करते हैं संगत जी। और पता नहीं गुरुजी ये ई पास वाला क्यों शेयर करवा रहे हैं, शायद किसी के लिए आंसर है, किसी को ई पास नहीं बुक होता या कुछ होता है तो आप अपना ट्राई करिए, हो जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मैसेंजर में पूछ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है संगत जी। अब आजकल सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, सब कर सकते हैं अप्लाई। आप एक जने को भी बार बार नहीं कह सकते, बार बार भी आपको लगता होगा कि हम उनको बार बार कहते हैं तो बार बार सामने वाला भी डिस्टर्ब होगा या कुछ, तो आप अपने आप ट्राई कर लीजिए, आपका ई पास अपने आप हो जाएगा। और बाकी हम कोई नहीं होते अप्रूवल और रिजेक्शन वाले, अप्रूवल और रिजेक्शन वाले हमारे गुरु महाराज बैठे हैं, जिनको उन्होंने अप्रूवल देना है वो बैठे बिठाए भी दे देते हैं, जिनको उन्होंने जब नहीं बुलाना, उन्होंने अगर नेक्स्ट वीक बुलाना होगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक बुलाना होगा, वो तभी ही बुलाएंगे। हम कोई नहीं होते जिद करने वाले, गुरुजी हमें होली पे ही बुलाओ या गुरुजी हमें महाशिवरात्रि पे ही आना है, वो गुरुजी की प्लानिंग्स होती हैं। अब महाशिवरात्रि पे गुरुजी ने इतने स्लॉट्स फुल करा रखे थे, इतने कितने सारे जनों ने रिजेक्शन आए, कितने सारे जनों के अप्रूवल आए। हम सब ने लाइव दर्शन किए ना संगत जी, लाइव तो गुरु महाराज ने हमें दर्शन कराए ना, रोज़ वो लाइव दर्शन कराते हैं हमें। तो अब आप जिद मत करिए कि हमें बड़े मंदिर जाना है या आप किसी के पास से जा रहे हैं या हमें पास दिलवा दो या कुछ भी, जब गुरुजी ने बुलाना होगा वो अपने आप बुला लेंगे। है ये मेरे भी था। सुनीता आंटी सॉरी मुझे आपका समझ नहीं आया, मिल गया आंसर, शुक्राना गुरुजी। आंटी गुरुजी अपनी संगत से अपने आप आंसर्स बुलवाते हैं, वो अपने सत्संग में अपने आप आंसर्स बुलवाते हैं। मैं सत्संग मैं नहीं कर रही, गुरुजी करवा रहे हैं ये। अब
सत्संग में वो किस किस को आंसर्स दे रहे हैं मुझे नहीं पता। और यहाँ पर बहुत सारी आंटियाँ जो सत्संग करती है, सिमरन आंटी भी सत्संग करते हैं और प्रिया आंटी हैं, एक उनका सत्संग भी है, और बहुत सारी आंटियाँ जो रोज़ सत्संग, सबके शेड्यूल्स बने हुए हैं। संगत जी आप सबके सत्संग सुनिए, रीना आंटी सत्संग करते हैं, कुसुम आंटी सत्संग करते हैं, नीलम आंटी सत्संग करते हैं, सबके शेड्यूल्स बने हुए हैं। सुखमनी साहिब का पाठ डेली चलता है, आप 12 से 1 वो चलाइए। और लाइव रीना आंटी के यहाँ से 11 से 12 मंत्र जाप आता है रोज का, आप वो दर्शन कीजिए, आप वो चलाइए, आप काम करते चलते फिरते आप वो सुनिए। संगत जी हर जगह गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स हैं, घर बैठे बैठे भी गुरु जी ब्लेस करते हैं सबको। तो गुरु जी का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी को। तो गुरु जी ने 2 दिन से वो होली ही खिला रहे हैं और कल होली है, तो सभी संगत को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी सबकी लाइफ में बहुत सारे कलर्स, सबकी लाइफ बहुत सारी कलरफुल कर दें, किसी को कोई परेशानी ना आए। गुरु महाराज सब आपके चरणों से जुड़ के रहें, सब आपका नाम जपें। नाम जो लास्ट टाइम गुरुजी ने बुलवाया था कि अमृतवेला से जुड़िए संगत जी, अमृतवेला संभालिए, अमृतवेला में बहुत ताकत है। सुखमनी साहिब का पाठ जो आंटी करते हैं सिमरन आंटी 12 से 1, संगत जी सुखमनी साहिब की ताकत बहुत बहुत ताकत है, सुखमनी साहिब के पाठ में बहुत ताकत है। गुरुजी मेरे को जय गुरुजी। तो गुरुजी ने जो सत्संग सुनवाया था अभी, एक गुरुजी ने व्याख्या सुनवाई थी जिसमें था एक आंटी थे, उनके अंकल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो वो उन्हें अमृतसर में कोई हॉस्पिटल था, वहाँ लेकर गए। उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। उनको किसी ने कहा कि आप सुखमनी साहिब का पाठ कीजिए दिन में 5 बार और आप 40 दिन तक कीजिए। तो वो आंटी का विश्वास देखिए संगत जी, वो रोज़ उन्होंने 2 दिन पाठ किया, 3 दिन पाठ किया, 4 दिन पाठ किया। उसके बाद उनके हस्बैंड की तबीयत और ख़राब होती गई और ख़राब। और जो उनके बच्चे थे वो कहते हैं आप क्या रोज़ रोज़ पाठ लेकर बैठ जाते हो, पापा की तबीयत और ख़राब होती जा रही है। संगत जी उन्हें शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में। दिल्ली में जब उनका यहाँ पर इलाज हो रहा तो यहाँ पर भी उनकी तबीयत और भी ख़राब होती जा रही थी। पर वो आंटी का विश्वास देखिए, उन्होंने पाठ करना नहीं छोड़ा। श्री सुखमनी साहिब जी का, सुखमनी साहिब जी का पाठ उन्होंने लगातार किया, मतलब उन्होंने दिन में 5 बार उन्होंने पाठ नहीं छोड़ा। उनके बच्चों के कहने के बाद भी जब वो अंकल हॉस्पिटल में एडमिट थे तो वो पर्दे के पीछे छुपकर वो पाठ करती थी कि मेरा विश्वास, उनका विश्वास नहीं हिला। जैसे जैसे वो पाठ करती जा रही थी उनके हस्बैंड की तबीयत संगत जी और ख़राब होती गई। लास्ट में डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि आप इनको ले जाओ, अब हम इनका कुछ नहीं कर सकते, इनकी लास्ट स्टेज है, ये बिल्कुल, उनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल सारी बेकार, एकदम सब कुछ उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते अब। तो सुखमनी साहिब की ताकत देखिए, जब संगत जी 40 डेज़ हो गए, उसके बाद 41 डे था जब उनके हस्बैंड, जैसे ही वो आंटी ने 40 डेज़ अपना पाठ कंप्लीट किया दिन में 5 बार सुखमनी साहिब का, 41 डे में उन अंकल की तबीयत ठीक होने लग गई। तो गुरुजी का शुक्राना, उनकी तबीयत ठीक होती गई और डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि जिनकी बचने तक की उम्मीद नहीं थी वो कैसे बच गए। वो आंटी चाहती तो वो बीच में भी पाठ छोड़ सकती थी, वो नहीं करती, अपने बच्चों के कहने पे वो छोड़ सकती, पर उन आंटी का विश्वास, हम जैसे होते ना संगत जी, हम छोड़ देते कि हम क्यों करें पाठ, हमारी तो और तबीयत ख़राब होती जा रही है, हम छोड़ देते हैं, किसी के कहने पे भी हम छोड़ देंगे। बट उन आंटी का विश्वास देखिए संगत जी, कि उन्होंने विश्वास रखा और उन्होंने पाठ किया, लगातार पाठ किया, और उनके हस्बैंड की, उनके पति की जो तबीयत थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। और वो 41 डे, 40 दिन का चलिया होता है, और 41 डे पर उनको इम्प्रूवमेंट होने लगी और डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये क्या हो गया, जिसकी उम्मीद नहीं थी वो चीज़ हो गई। तो पाठ में बहुत ताकत है, पाठ करिए, नाम से जुड़िए, नाम जपिए संगत जी, अमृतवेला उठिए, अमृतवेला संभालो संगत जी, अमृतवेला में बहुत शक्ति है। अमृतवेला चलिए, नहीं होता 11 दिन करके देखिए, नहीं होता 21 दिन करके देखिए, 11 दिन करोगे 21 भी होगा, 40 भी होगा, 40 होगा तो रोज़ रूटीन बनेगी आपकी, एक रूटीन बनेगी, बीच में छोड़िए मत, आप लगातार करिए। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना गुरुजी। संगत जी कोई गलती हुई हो, किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी गुरुजी।
आपके बच्चे हैं, आपने ही संभालना है। हैप्पी होली संगत जी। सभी को, गुरु परिवार को, गुरु जी के सिमरन प्यारा प्यारा पेज, सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुजी सबकी लाइफ में कलर्स ले आए, रंगीन कर दें सबकी लाइफ, और सबको ब्लेस करें। मालिक सरबत दा भला करो, मालिक सबनू चरना नाल जोड़ो गुरु महाराज, सबको नाम दी दात बख्शो। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। आंटी का शुक्राना, नीलम आंटी का शुक्राना, जो इतना प्यारा डे उन्होंने देखकर ही बोला कि आप संडे ही ले लो 5 बजे की टाइमिंग्स। और गुरुजी का शुक्राना, उन्होंने ये सेवा दिलवाई, जो भी उन्होंने समझा, जिस लायक भी इस नादान बच्चे को। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी पे विश्वास रखिए संगत जी, डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी से, किसी की बातों में मत आइए। जो करेंगे हमारे गुरुजी से आंसर मांगिए, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स उनसे मांगिए। कुछ नहीं मिल रहा, वेट कीजिए उनकी करेक्ट टाइमिंग का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हैप्पी होली गुरुजी, हैप्पी होली संगत जी। जय गुरुजी।